हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, हर कोई शेयर मार्केट में आता क्यों है भाई? हर किसी को पैसा कमाना है, चाहे वो ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म वाला हो, लॉन्ग टर्म वाला हो, हर किसी का एंड गोल की अगर मैं बात करूँ तो क्या है? पैसा कमाना। दोस्तों इस वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि भाई जिसको ख्याली पुलाव चाहिए होता है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दे। हाँ, जिसको एक्चुअल में बोलते हैं ना सत्य जानना होता है, प्रैक्टिकल चीजों का सामना करना होता है, तो वही इस वीडियो को कंटिन्यू देख ले, ठीक है, क्योंकि वही चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कोई जड़ी बूटी आपको देने वाला हूँ या फिर कुछ ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिसके चलते एकदम झमाझम पैसा आपके ऊपर बरसना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर आप लेकर चल रहे हो, तो मैं अगेन कह रहा हूँ, आप अपना वक्त बचा सकते हो, इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो। हाँ, प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें, जो कुछ लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ज़रूर दे सकता हूँ, ठीक है? तो वो यहाँ पे बने यहाँ पे रह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, आपको भी पता है मार्केट में क्या होता है, बहुत कम लोग पैसा कमा पाते हैं और उसमें अगर कोई पैसा क्यों नहीं कमा पाता है, उसमें 99% अगर आप रीज़न चेक करोगे ना लोगों का, तो दोस्तों वो रीज़न होता है कि उनके एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक बेसिकली एग्जांपल ले लो, कोई भी एक अच्छा स्टॉक की बात कर लो, ठीक है? स्टॉक लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता है ना, बट ऐसा नहीं जाएगा। ऐसा मतलब एक झटके में लोग जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं जाएगा। यस, इस प्रकार से जाएगा, ऊपर-नीचे ऐसा-वैसा, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, हज़ारों चीज़ें होंगी उस कंपनी के साथ। एंड अगर वो कंपनी अच्छी होगी, तो फिर आप देख सकते हो वो ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। बट लोग सोचते कैसे? इस प्रकार से। एक्सपेक्टेशन उनका ऐसा होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यस, काफ़ी लोग, देखिए मैं इतने सारे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, हमारे अलग-अलग यहाँ पे चैनल है। एंड जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई भी खबर निकल कर आती है एंड उस खबर से मान लो, मतलब अगर कोई अच्छी खबर निकल कर आई, तो स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है, कभी अपर सर्किट लगता है, कभी खराब खबर आती है, तो स्टॉक गिर भी जाता है, लोअर सर्किट भी लग जाता है। और जब भी मैं कोई न्यूज़ यहाँ पे कवर करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर कमेंट यहाँ पे होता है, तो कमेंट में एक ही चीज़ लिखी हुई रहती है। मतलब इतने बार मैंने वीडियोज़ यहाँ पे बनाए हैं, इतने साल से मैं आपको सिखा रहा हूँ। कॉमन कमेंट की बात करूँ, एवरेज कमेंट की बात करूँ, यस, तो सबका एक ही कहना होता है कि सर पहले क्यों नहीं बताया? पहले यहाँ पे आपने यहाँ पे बताना चाहिए था। मतलब अभी मान के चल लो, ठीक है? अभी जैसे कि आज तो शनिवार है, ठीक है? मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी कल संडे, मार्केट तो शनिवार, रविवार बंद रहता है। मान के चलो संडे के दिन मार्केट ओपन रहता, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने यहाँ पे आज हम लोगों को यहाँ पे बताना चाहिए कि कल क्या होगा। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे भाई, शेयर को खरीदेंगे यार, बेचेंगे, तो हम मस्त यहाँ पे पैसा छापेंगे। दोस्तों ये जो एक्सपेक्टेशन है ना दोस्तों, ये इतने डेंजरस एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको क्या बताऊँ? क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये टोटली अनरियलिस्टिक है। ये आप ऐसा मतलब चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि कोई आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। एंड मान के चलो अगर कोई अच्छी खबर या बुरी खबर आ भी जाती है, ठीक है? आपने देखा भी है बहुत बार, अभी जैसे कि आज ही आया है, ठीक है? सोमवार के दिन मार्केट खुलेगा, बहुत अच्छी खबर आई या फिर बुरी खबर आई, तो इसमें भी क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग पैसा क्यों खो देते हैं पता है ना आपको? यस, वो पर्टिकुलर स्टॉक में आइदर भयंकर गैप अप हो जाता है या फिर वो भयंकर गैप डाउन के साथ ही खुल जाता है। एंड लोग क्या करते हैं, उसके बाद ट्रेड लेते हैं, जबकि वो ऑलरेडी 5-10% भाग चुका होता है या फिर 5-10% गिर चुका होता है। एंड फिर और ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है चढ़ने के लिए या फिर गिरने के लिए। एंड इवेंचुअली वो वापस क्या कर लेते हैं, अपना पैसा खो जाते हैं, ठीक है? मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, अल्टीमेटली कि यहाँ पे जो रियलिटी है उसको मैक्सिमम इन्वेस्टर बोलो, ट्रेडर बोलो, फेस करना ही नहीं चाहते। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अगेन बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन नहीं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के इसमें मतलब जीते रहते हैं। मतलब जैसे कि उनका एक ही डिमांड यहाँ पे रहता है कि हमें पहले से बता के रखो सर कि क्या होने वाला है, ठीक है? अभी इससे रिलेटेड भी मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है? और ये मतलब आपके लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? मतलब आपको मार्केट से रिलेटेड भी चीज़ें आपकी आँखें खुलेंगी भाई, वरना आप बोलते हैं ना, आप अपने ही ख़यालों वाले दुनिया में जीते रहोगे और बाद में क्या हो जाएगा, 4-5 साल के बाद आप मार्केट में पैसा खोकर ही निकलोगे, ठीक है? अगर हम लाइफ की भी बात कर रहे हैं, जैसे कि 1-2 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अब एग्ज़ाम तो देते होंगे, ठीक है? अभी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो देख रहे होंगे या फिर जो जॉब कर रहे होंगे उन्होंने भी स्कूल, कॉलेज, डिग्री जो भी कुछ किया होगा, एग्ज़ाम तो दिया होगा। ये ऐसा ही कहना हो गया
कि सर हमने तो कोचिंग क्लासेस यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, मेरा कोई क्लास भी इसमें रहता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। सो कल एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे वो हमें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर क्या फायदा, ये तो स्कैम है करके, ठीक है। पहले से हमें बता के रखो कि कल एग्जाम है, क्या क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। कौन से इतना बड़ा सिलेबस है, ये कौन पढ़ेगा, 50 चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। आप हमें बता दो कौन से यहाँ पे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। सच बताओ ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा है तो भाई वो उसको चीटिंग जी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होता है भाई, आपको मेहनत करनी होती है। आपको वो 50 चैप्टर्स है, ठीक है, उसमें एबीसी एनालिसिस करना होता है और उस हिसाब से क्या करना होता है, प्रिपरेशन करना होता है और एग्जाम देना होता है और मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अभी तो आईपीएल भी चल रहा है, क्रिकेट का एग्जाम्पल सबके दिमाग में अच्छी से जाता है, तो बेट हमेशा मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल दे ही देता हूँ, ठीक है। ये तो ऐसा मतलब अगर किसी की मानसिकता ऐसी है ना, जो कि ये बोलता है कि अरे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये खबर अभी आ गई, पहले काश आप यहाँ पे बताते, तो मतलब उनको लगता है वो पैसे कमा लेते। तो उनका मानसिकता ऐसा है कि भाई मैं अगर क्रिकेट खेलूंगा ना और मैं अगर बैटिंग करने जाऊंगा, तो मुझे बॉलर ने पहले से ही बताना चाहिए भाई कि वो कौन सी डिलीवरी डालने वाला है। वो यॉर्कर डालेगा, वो बाउंसर डालेगा, वो स्लोअर डिलीवरी डालेगा, ठीक है। ये क्या बात हो गई, वो बिना बताए मुझे बॉलिंग डाल रहे हैं। आप समझ रहे हो कितना बेवकूफ जैसा साउंड कर रहा है। बस मार्केट से रिलेटेड भी आप वैसी ही चीज को डिमांड कर रहे हो। आप हमें पहले ही बता दो, एक दिन पहले क्या होने वाला है, मैं मस्त आराम से पोजीशन लूंगा और पैसे कमाऊंगा। इतना सिंपल होता मार्केट में, तो भाई इतने दुनिया के दिग्गज लोग ना, ये इतना टफ बिजनेस करने के लिए नहीं बैठते, ठीक है। अगर मैं अंबानी की भी अगर बात करूँ, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 2019 में उनकी जो नेटवर्थ थी, ठीक है, अभी वो डबल होके 2025 में मतलब डबल हो चुकी है, मतलब 5-6 साल लग गए, ठीक है। तो उनको अगर अभी वो तो अंबानी है, अगर उनको भी अगर सब कुछ पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है करके, तो इतना मतलब बिजनेस बिजनेस मगजमारी करने की जरूरत क्या है, ठीक है। सीधा जाओ स्टॉक मार्केट में, पहले क्या होने वाला है उस हिसाब से पैसा डालो, दिन ब दिन डबल करते चले जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल दुनिया में रहना सीखो दोस्तों, वरना मैक्सिमम लोग देखिए इस वीडियो को भी अगर जितने भी 100 लोग अगर देखेंगे, 99% लोग तो मतलब 99 लोग बीच में ही छोड़ के चले जाएँगे। उनको चाहिए भाई चटपटा कुछ तो चीज़, ठीक है? एकदम शॉर्टकट वाला वेबसाइट उनको लगा होगा कि कोई तो ऐसा शॉर्टकट वाली चीज़ें उनको बताएँगे कि एकदम आराम से वो पैसा कमाएँगे करके। सो अल्टीमेटली वो तो पैसा कमाने ही वाले हैं और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, उनके ही साथ ही स्कैम होता है, उनके साथ ही फ्रॉड होता है, ठीक है? ये जितने भी ये जो रहते हैं ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कोर्स या फिर ये जो चीज़ें बेचने वाले, उनका सबसे बड़ा हथियार ही यही होता है। ख़ास करके ये जो ट्रेडिंग करने वालों का। वो आपको यही बताएँगे, देख मैं तेरे को पहले ही बता दूँगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। आजा मेरे पास सीख ले करके। अगर इतना सिंपल होता तो भाई हर कोई कर लेता। मैंने बोला ना आपको कि अगर उनके पास फ़ॉर्मूला है तो भाई अंबानी, अदानी को ही बता दो भाई, वो पहले से पोज़ीशन ले लेंगे आराम से, उनके दिन ब दिन इतने पैसे बनेंगे कि सोचो ही मत करके, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे बोला कि इन चीज़ों से यहाँ पे बाहर आओ और ये जो चीज़ आप बोल रहे हो ना कि पहले से ही बता के रखो, जैसे कि कोई मान लो एबीसीडी कंपनी या फिर एक्सवाईजेड कंपनी है, उसमें सर पहले क्या होगा, वो बताओ। जैसे कि अभी मान लो किसी कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया और मैंने बोला देखो कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है? ये एक अच्छी खबर है यूजुअली, तो बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे पहले बताना चाहिए था। दोस्तों इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को ना इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। देखिए मार्केट में इसको टोटली इल्लीगल करार किया हुआ है कानूनी रूप से, ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें अलाउड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है? कि पहले से ही कंपनी के अभी ये जो चीज़ें रहती है, वो कंपनी के अंदर के लोगों को यहाँ पे पता होगी, ठीक है? तो उससे अगर वो गेन करेंगे, तो ये टोटली गलत है कि नहीं? तो इसको सेबी के रूल के हिसाब से भी इल्लीगल बताया यहाँ पे जा चुका है। और जो लोग यहाँ पे वो जो सवाल पूछ रहे थे, बिल्कुल सही सवाल था कि सर अभी देखिए किसी कंपनी ने उस दिन, ठीक है, बोनस का अनाउंसमेंट किया था। अब तो प्रमोटर कंपनी के मैनेजमेंट, ठीक है, उनको तो पता होगा, तो वो तो इससे फ़ायदा उठाएँगे, वो तो ट्रेडिंग करेंगे। ये जो जिसने भी डाउट यहाँ पे पूछा, एकदम सही डाउट पूछा है, उसने एटलीस्ट दिमाग तो लगाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सेबी का रूल भी है, ठीक है? मतलब क्या है देखिए यार, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, व्हेन अ कंपनी अनाउंस बोनस, सिर्फ बोनस नहीं, आप कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन बोलो, आप कंपनी के रिजल्ट भी बोल लो, ठीक है? अभी ये जो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, राइट इश्यू, डीमर्जर, मर्जर, कंपनी के रिजल्ट, इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी, तो इससे क्या होता है, स्टॉक एकदम ज़बरदस्त भागता है या फिर गिरता है कि नहीं, डिपेंड करता है कि खबर क्या है, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा कि कंपनी के मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनको तो पहले से पता होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पैसा कमा सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये सेबी का रूल भी है। जो लोग ये सोच रहे थे ना, पूछ रहे थे, उनको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हो ना, कंपनी अनाउंसेस एनी कॉर्पोरेट एक्शन, आप यहाँ पे कह सकते हो द सेबी मैंडेट दैट द ट्रेडिंग विंडो फॉर द कंपनी
इनसाइडर बी क्लोज टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है दोस्तों कि कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए जो ट्रेडिंग विंडो होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाती है दोस्तों, वो विंडो यहाँ पे क्लोज हो जाती है। यस, एंड इनसाइडर मतलब कौन कौन से व्यक्ति, तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं दोस्तों। इसका अर्थ ये डेजिग्नेटेड पर्सन, मतलब विद द कंपनी लाइक डायरेक्टर ऑफ कंपनी, केएमपी की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है, प्रमोटर्स मैनेजमेंट में काम करने वाली कंपनी, ये क्या कर सकते हैं, नॉट टू अलाउ बाय और सेल द शेयर ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, जो एक विंडो रहती है आप यहाँ पे देख सकते हो, उस विंडो में क्या, विंडो मतलब क्या कि वो लॉक रह हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो मैं एक कंपनी का प्रमोटर हूँ, ठीक है, ये कंपनी लेते हैं एसएम किसी करके, ठीक है, ये कंपनी मेरी है और मुझे पता है भाई कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और शेयर खरीद सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, फिर जैसे भागेगा बेच सकता हूँ तो नहीं, ये अभी अलाउड नहीं है। जैसे मैंने रिजल्ट का घोषणा यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लॉकिंग लग जाता है, ना तो मैं शेयर को यहाँ पे खरीद पाऊंगा और ना ही यहाँ पे मैं बेच पाऊंगा। क्यों? इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो लोग ये पूछ रहे थे ना कि मैनेजमेंट में तो लोग करते होंगे करके, नहीं, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, सो ये आपका डाउट भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही था। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो आप बोलते हो ना कि पहले पता होना चाहिए, पहले होना चाहिए, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे नहीं होती है। बैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, एक गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट मतलब क्या कि चलो अगर आप इस चीज को पहले प्रेडिक्ट करना चाहते हो, ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है कि पहले बताओ करके, ठीक है, पहले बताना मतलब ऐसा हो गया कि भाई कंपनी के से इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकालो और आपको बताओ करके, अरे ये तो कंपनी बोनस देगी, अरे स्प्रेड देने वाले खरीद के रख ले, तेजी आएगी करके, ये तो इलीगल है। ठीक है, एंड दूसरी एक चीज होती है कि पहले प्रेडिक्ट करना मतलब एक अंदाजा लेना। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे जरूर कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। स्किल बढ़ाना मतलब क्या कि शेयर मार्केट में आपको बिजनेस लेवल पे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कि क्या हो सकता है करके, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना कि जिसको प्रेजेंट में रह के फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आ गया और जो प्रेजेंट में निवेश करेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस में, कंपनी में, वही पैसा बनाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को अच्छी यहाँ पे नहीं लगती। और इससे रिलेटेड जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है, उसमें भी एक हैक है कि अगर आपका प्रेडिक्शन, अगर आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना है, तो आपका जो व्यू है किसके प्रति, मार्केट के प्रति, वो शॉर्ट टर्म होना नहीं चाहिए। आपका व्यू क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप ज्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलते हो तो आपका प्रिडिक्शन सही जाने के चांसेस होते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर बिजनेस है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा वाला बिजनेस, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको एक बताया था, जस्ट एग्जांपल सिखाने के लिए, कि ड्रोन वाला बिजनेस, ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। ठीक है, जिसको अगर प्रूफ चाहिए भाई कि मैंने जो भी बोल रहा हूँ, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना भाई उस वीडियो को, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, तब वो कंपनी कितने पे थी और आज कितने पे करके। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, क्या बताया था यहाँ पे, कि आपने पहले यहाँ पे प्रेडिक्ट करना आपको यहाँ पे आना चाहिए, और वो प्रेडिक्शन लॉन्ग टर्म अगर आप रखोगे दोस्तों तो आपका सही जाने का चांसेस रहेगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर देखा गया तो चीजें बहुत उथल पुथल होती रहती है। अभी जो मैंने आपको प्रूफ के लिए जो एग्जांपल में जो वीडियो दिया है, उसमें जाके वो कंपनी देखना, वो शॉर्ट टर्म में तो भाई 10-15 बार भाई उसके ऊपर लोअर सर्किट लगा था, तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी होगा, बट लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो कि कंपनी कहां से कहां चली गई, कितने गुना हो गई करके। ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, मतलब गोल्डन रूल क्या है कि अगर आप कोई चीज अगर प्रेडिक्ट भी करना चाहते हो, यस, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्रेडिक्ट करो। इसलिए तो आपने सुना है ना, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनते हैं। आप लंबी अवधि में रुकोगे तो आपका पोर्टफोलियो हरे दिखने का चांसेस रहते हैं, बट शॉर्ट टर्म में वो प्रेडिक्शन बार बार फेल होते रहेगा। मुझे लगता है ये एक्सवाइजेड कंपनी काफी अच्छा करेगी, ठीक है, अभी 2025 ही चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2026 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसा, ये शॉर्ट टर्म हो गया ना भाई। तो ये देखो, अरे यार फेल हो गया, मुझे लगा था ये कंपनी 100 की यहाँ पे हो जाएगी 1000-2000, ये तो 100 का कुछ हुआ ही नहीं, ये तो 90 हो गया 2026 तक। बट वैसे ही अगर हम लोग 2030 तक देख लिया तो भाई ये तो कंपनी 700-800 तक चली गई। मतलब क्या है, जो अभी मैंने आपको गोल्डन रूल क्या बताया, आपका व्यू शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म रखो, तो सही जाने के चांसेस आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या, आप सीखे क्या कि आप जो इस चीज के पीछे भागते रहते हो ना कि पहले कोई तो मुझे बताएगा, पहले कोई तो मुझे बताएगा, कोई तो सिखाएगा, कोई तो जड़ी बूटी होगी, शॉर्टकट होगा,
ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वो प्योर बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग मकसद होते हैं। मैक्सिमम लोग आपसे कोर्स बेचकर ही पैसा कमाने का विचार यहाँ पे करेंगे। मैं आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ पहले कैसे करने का करके, एंड अल्टीमेटली आपको बाद में पता चलेगा कि आपको चूना ही लग चुका है करके। ठीक है, तो पहला व्हील है, ऐसा कोई आपको कुछ यहाँ पे बता नहीं सकता। मैं बार बार बताने की बात कर रहा हूँ, एक दो बार आप तो ऐसे भी प्रेडिक्ट कर लो, अरे ये देखो ये तो यॉर्कर डालने वाला है, बाउंसर डालने वाला है। हर बॉल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा ही होने वाला है गारंटी के साथ। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा कि आपको ये प्रैक्टिस लगती है, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बताए कुछ बैट्समैन ऐसे भी होते हैं जो बॉलर के हर एक डिलीवरी को अच्छे से भाप पाते हैं, तो आप भी मार्केट को भाप पाओगे। ठीक है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यस बार बार यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल को और ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे करना पड़ेगा और अपना व्यू लंबा रखना पड़ेगा। तो जाके आप एक सही डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, आपका जो एम है उसको अचीव कर सकते हो। इवन दो आपका ऑब्जर्वेशन सही है, सब कुछ सही है, बट आप शॉर्ट टर्म व्यू लेकर चलोगे तो शायद से आपको इतना जस्टिस ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जस्टिस मतलब आप रिटर्न्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद से ना मिले, बट आप लंबा अवधि का विचार करके चलोगे तो आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों, एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है अलॉन्ग विद द प्रूफ, वो प्रूफ को भी जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।